Hello learners, we have been studying what are the various common illnesses that young children can have. हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी आम बीमारियां छोटे बच्चों को हो सकती हैं और एक शाला पूर्व शिक्षक होने के नाते या घर में भी एक माता पिता की हैसियत से आप बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं कि उसको थोड़ा आराम मिले जब तक कि आप डॉक्टर के पास पहुंचे। सभी बीमारियों के लक्षण पहचानने से आप बच्चे की देखरेख बेटर कर पाएंगे। तो अब तक हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र की बीमारियों के बारे में पढ़ा था थोड़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं माउथ एंड थ्रोट संबंधी बीमारियों के बारे में और आंखों की बीमारियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। मुंह और गले संबंधित बच्चों को क्या आम दिक्कतें हो सकती हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये यूनिट नंबर 24 है आपका ब्लॉक नंबर 7 में DEC 2 के, और इसको पढ़ने के बाद आप ये सिम्टम्स पता कर सकेंगे जो ये दर्शाते हैं कि बच्चे को कोई मुंह या थ्रोट में कोई गले में कोई संक्रमण है। इन संक्रमण के क्या कारण है ये आप समझ सकेंगे। सिंपल इन्फेक्शन जो है उसका खुद ही उपचार आप कर पाएंगे और यह समझ पाएंगे कि बच्चे को डॉक्टर के पास कब ले जाना है। माता पिता तक यह जानकारी उनको दे पाएंगे कि मुंह और गले के संक्रमण से बच्चे को कैसे बचाया जा सके। तो थोड़ा सा मुंह की संरचना और गले की संरचना समझ लेते हैं, उससे हमें संक्रमण कैसे होता है इसे समझने में आसानी होगी। तो मुंह में क्या क्या शामिल है, हमारी जीभ और दांत, और जो पिछला हिस्सा है मुंह का वो होता है हमारा गला, और गले के दोनों तरफ हमारे होते हैं दो स्पेशल ग्लैंड्स जिनको की कहते हैं टॉन्सिल्स। तो ये सारे हिस्से को हम मुंह कहते हैं। और जो दांत होते हैं, दांत में जो ऊपर दांत का सफेद भाग और नीचे के मसूड़े दोनों चीज शामिल है। बच्चे के पहले दांत जो सामने वाला निकलता है मुंह के बीच में एक निकलता है, ये लगभग चौथे से छठे महीने में मोस्टली बच्चों का निकल जाता है, कुछ का देर भी हो सकती है। उसके बाद दांत जो हैं वो जोड़ों में आते हैं, और जो साइड की दाढ़ें हैं वो लगभग 2 वर्ष की उम्र में आती हैं। कुल मिला के बच्चे के 20 दांत निकलते हैं और यह दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहे जाते हैं, और 6 वर्ष तक की आयु में ये रहते हैं। उसके बाद ये दांत जो हैं धीरे धीरे गिरने लगते हैं और जो हमारे परमानेंट दांत हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और 10 से 12 वर्ष होने तक बच्चे के 28 दांत होते हैं, और वयस्क होने तक कई लोगों के 32 हो जाते हैं, कई के नहीं भी होते हैं 32, दैट्स ओके। तो इन सब पार्ट से रिलेटेड जो संक्रमण हो सकते हैं छोटे बच्चों में उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या लक्षण होंगे कि हमें पता चलेगा कि बच्चे को मुंह में या गले में कोई संक्रमण या कोई मुश्किल है। तो वो होंगे, एक मुंह में दर्द होना, या आपकी जीभ है उसका भी लाल होना या उसमें भी दर्द होना। एक और सिम्टम लक्षण है कि निगलते समय गले में दर्द होना, और एक तीसरा अन्य सिम्टम है कि गले का लाल होना, सोर मतलब जो दुखता है गला, लाल होना गला। टूथेक दांत में दर्द या मसूड़ों से खून बहना, ये भी लक्षण है कि मुंह में कोई प्रॉब्लम है। और मुंह में अल्सर भी हो जाते हैं बच्चों के, जो कि ये संकेत करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानें कि इसमें सिम्टम्स क्या होंगे और ट्रीटमेंट क्या है। तो जब बच्चे का सोर माउथ एंड टंग यानी जब मुंह और जो जीभ है ये दुखती है जब, तो इसका कॉमनेस्ट सबसे आम कारण होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, खासकर B2। अब ये कमी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि बच्चे के डाइट में इन चीजों की कमी है, और कई बार ये कमी इसलिए भी हो सकती है कि बच्चे में बहुत ज्यादा कृमि ग्रसन है। तो कृमि जब वर्म्स हैं पेट में, तो ये जो विटामिन बी का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी से उसमें इंटरफियर करते हैं, और इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बॉडी में कमी हो जाती है। अब सोर माउथ या मुंह का दुखना, इससे हमें कैसे पता चलेगा, सिम्टम क्या होंगे कि एक तो जो मुंह के आसपास की जो इनर लाइनिंग है, जो हमारा मुंह जब हम देते हैं तो गीला, हमारे सारे गालों के अंदर का भाग जो है वो गीला सा होता है, तो वो जो इनर लाइनिंग है वो लाल और अधिक लाल और दुखती हुई सी हो जाएगी। मुंह लाल तो होता ही है पर इस समय और अधिक लालिमा में आ जाएगी वो। और जब भी कोई खाना बच्चा खाता है तो मुंह में जलन की भावना एक महसूस होती है। पीले रंग के धब्बे या अल्सर भी दिख सकते हैं। अल्सर मतलब छोटी उभरे हुए से मांस का टुकड़ा दिखेगा। जीभ जो है ये लाल हो सकती है, इसमें भी दर्द हो सकता है, और इसमें दरारें पड़ सकती है, फिशर्ड यानी दरारें। मुंह के कोने जो हैं वो सफेद से दिख सकते हैं, और वो उसमें क्रैक से दिख सकते हैं, जो हमारे बाहर होंठों के जो दोनों तरफ के कोने हैं।
इस कंडीशन को कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अगर आपको अपने DC2 के ब्लॉक नंबर 5 में याद है, यूनिट नंबर 17 में ये बी कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड इस सिम्टम के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब इसका इलाज क्या करना है, ये तो हमने देख लिया कि ये सब है। एक तो ये है कि पहले बच्चों का तो वैसे ही हर 6 महीने में कृमि ग्रसन की गोली बच्चे को खा लेना ठीक रहता है, क्योंकि कई बार हम स्टूल का टेस्ट अगर कराएं भी कृमि ग्रसन के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हमें हर बार कृमि स्टूल में बच्चे के जांच में निकल आए। तो कई बार हम सोचते हैं कि स्टूल की जांच में तो निकले नहीं कृमि, इसका मतलब बच्चे के पेट में कृमि नहीं है, पर होते ही हैं अक्सर कृमि बच्चों के पेट में। तो इसलिए डॉक्टर की देखरेख में हर 6 महीने में बच्चों को कृमि ग्रसन से छूटने के लिए दवा दी जा सकती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दिया जा सकता है। हमें अगर याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा आता है। तो सभी दूध और मिल्क एंड ऑल मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। और नरम खाना बच्चे को दें जब बच्चे को ऐसी तकलीफ है, ताकि जो उसके मुंह में जो दर्द है, खाने के लगने से मुंह में दर्द का एहसास बच्चे को ना हो। दूसरी कंडीशन देखते हैं। हमने ये बात करी है कि बच्चे को पेन है स्वॉलो करने पे, यानी निगलने में दर्द है गले में, और उसका जो गला है वो दुखता भी है। तो ये जो है सोर थ्रोट जो है ये अक्सर गले का दुखना जो है ये इन्फेक्शन के कारण होता है। इस इन्फेक्शन के कारण आप बच्चे का मुंह खोल के जब देखेंगे तो उसके दोनों आसपास वो जो टॉन्सिल्स हैं, जो आमतौर पर नॉर्मल होते हैं, बहुत आंखों में दिखाई नहीं देते, परंतु जब इन्फेक्शन है और गले में दर्द है तो ये टॉन्सिल्स भी बढ़े हुए नजर आते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये एक से दूसरे बच्चे में खांसने या छींकने से जाता है। तो सोर थ्रोट, गला जो दुखता है, तो कई हम लोग घरेलू इलाज करते हैं, विच इज ओके। हम बच्चे को गरारे करने को भी कहते हैं, बच्चे को कई छोटे बच्चे उसे कर नहीं पाते हैं। एक पेंट आता है गले का पेंट, वो भी लगाते हैं जिससे कि गले का दुखना कम हो जाता है। और कई किस्म के इलाज डॉक्टर भी बताते हैं। परंतु पॉइंट ये है कि अगर बच्चे का सोर थ्रोट आप घरेलू इलाज से ठीक कर रहे हो और बच्चे का वो जो सोर थ्रोट है, जो गले का दुखना है, अगर 3 दिन में उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लगती है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार के जर्म जिसको कि स्ट्रेप्टोकोकल कहा जाता है उसके कारण हो सकता है। और यह बच्चे के जॉइंट्स जो हैं, जो हमारे जोड़ हैं, जोड़ों में और हार्ट में इस बैक्टीरिया से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चों में अगर गला दुखने का शिकायत है तो गार्गलिंग करें, और अगर ठीक नहीं है, होता है 2-3 दिन में, तो बच्चे को जरूर डॉक्टर के पास दिखाएं, ताकि स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट अगर हो तो उससे बचा जा सके। अगली बीमारी की तरफ, दिक्कत की तरफ चलते हैं, जो छोटे बच्चों को आम ही होती है, और वो है दांत का दर्द। अब साफ दांत जो हैं, बिल्कुल साफ दांत, और हमारे मसूड़े, गुलाबी रंग के मसूड़े, हल्के लाल गुलाबी रंग के मसूड़े अगर हैं, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उसका जो हाइजीन है वो बहुत अच्छी मेंटेन की गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे के क्लीन टीथ विथ पिंक गम्स दिखाई देते हैं तो इट्स अ साइन ऑफ वेरी गुड हेल्थ। अब दांत का दर्द क्यों होता है? अक्सर दांत के दर्द होने का कारण होता है केरीज, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कीड़ा लगना, जब हमारा दांत काला पड़ जाता है। तो कोई बाहर से कोई कीड़ा आके नहीं लगा होता है दांत में, वो केवल कहने के लिए है जो हम कहते हैं कीड़ा लगना, वैसे वहां पे कोई कीड़ा नहीं है जो वहां लगा हुआ है। असल में क्या हुआ है कि जब बच्चे का खाना खाता है बच्चा या कोई अडल्ट भी, और खाना खाने के बाद जब हम मुंह साफ नहीं करते हैं, खाना खत्म हो जाने के बाद मुंह से कुल्ला नहीं करते हैं, तो खाने के जो पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया जो फूड में माउथ में हमारे हैं, वो उन पार्टिकल्स दांतों में चिपके हैं, बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल्स पे एक्शन करते हैं, और वहां से जो है जो ये फूड पार्टिकल्स माउथ में चिपके हैं, फिर जो दांतों का जो सफेद भाग जिसको एनामल कहते हैं, वो खुरचने लगता है, इरोड होने लगता है, और दांतों में सुराख बन जाता है। ये सुराख काले रंग का नजर आता है, जिसको हम कहते हैं कीड़ा। और अब क्या होता है, शुरू में तो थोड़ा सा ही होता है और कोई तकलीफ नहीं देता है, तो हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है उसके बारे में, सोचते हैं ठीक है चलने दो होता रहेगा। धीरे धीरे वो जो गड्ढा है वो गहरा होता जाता है, और हमारे दांत का जो सफेद भाग है, इसके अंदर दांत एक जीवित चीज है, ये मरा हुआ चीज नहीं है हमारे मुंह में जैसे हमें लगे। जैसे नाखून हमारे हैं, नाखून हमारे
जीवित नहीं है, जो बाहर का हिस्सा नाखून जिसको हम काट देते हैं तभी उसमें दर्द नहीं होती, परंतु दांत हमारे जीवित हैं। बाहर से इनके ऊपर जो इतना हार्ड कवरिंग है सफेद रंग का, जिसको एनामिल कहते हैं, उससे हम कुछ भी चीज काट लेते हैं, हमें दर्द नहीं होती, तो हमें लगता है शायद जीवित ना हो, परंतु दांत के अंदर उसकी नर्व्स होती हैं। और क्या होता है, जब ये केरीज हो रहा है तो वो गड्ढा धीरे 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 एनामिल जो बाहर का सफेद है उसके अंदर 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 जा रहा है, और फाइनली वो गड्ढा वहां तक पहुंच जाता है जहां पे दांत की नर्व है। और अब इस नर्व को जब कोई तीखा या ज्यादा गरम या ज्यादा ठंडा खाना लगता है तो उस नर्व में सेंसेशन होती है और हमें दांत में दर्द होता है। तो ये दांत का एनामिल जब इस हद तक पहुंच जाए कि हमारे दांत में दर्द होने लगे तो यानी कि हमने बहुत लापरवाही करी है। इसका बहुत पहले ही लक्षण आते ही, पहले बात तो लक्षण ही नहीं आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को दांत में कीड़ा लगे, हम इस चीज को भी एक आम मान लेते हैं कि छोटे बच्चों को तो दांत में कीड़ा लगेगा ही, और ये भी सोचते हैं कि इनके तो दूध के दांत हैं, क्या फर्क पड़ता है, लगने दो कीड़ा, बाद में तो ठीक दांत आने ही है। तो ऐसे लापरवाही का रवैया हम बच्चों के लिए ना करें और बच्चों को इस चीज से हम बचा के रखें। और जब बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं या बहुत ज्यादा ये एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला या पेप्सी ये सब चीजें पीते हैं, तो इससे जल्दी ही मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो दांत को खराब करने लगता है। तो ट्रीटमेंट तो है ही, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर केरीज हो गया तो आपको तो डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, फिर वो पूरे दांत की सफाई करेगा और 2-4 सिटिंग होंगी, जो होंगी सो होंगी, इसका तो और कोई इलाज नहीं है। हम लौंग रख रख के मुंह में थोड़ा सा दांत का दर्द कम कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट क्योर द केरीज, और केरीज को हम ठीक नहीं करेंगे तो बिल्कुल अंदर ही अंदर और ही खा जाएगा, और दांत पूरा लास्ट में अगर जाएंगे तो निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, यूजलेस हो जाएगा वो दांत, हम बचा भी नहीं पाएंगे। अब ठीक है, जब तक आपका अगर दांत का दर्द है तो बच्चे को उस समय उसके दांत के दर्द से थोड़ा सा निपटने के लिए आप थोड़ा सा ठंडी चाय बिना मिल्क के, बिना दूध के उसको गरारे करने के लिए दे सकते हैं, परंतु डॉक्टर के पास तो जाना ही है। पर मुख्य बात जो यहाँ पे हमें करनी है और माता पिता को भी समझानी है एज टीचर्स, वो ये है कि ओरल हाइजीन बहुत मेंटेन करनी है बच्चे ने, सभी ने, परिवार में सभी ने, केवल बच्चे ने क्यों। तो 2 बार तो दिन में ब्रश करें, इनफैक्ट अगर हर मेन भोजन के बाद ब्रश कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना सुबह और रात को सोने से पहले तो बिल्कुल करें। और खाना खाने के बाद बहुत अच्छी तरह से दांतों पे उंगली मार के कुल्ला करना बहुत आवश्यक है। और ये ओरल हाइजीन जो है ये सभी को रखनी है, केवल इसमें बच्चे की ही बात नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर ये दांतों से जो कीड़ा लगने वाली प्रॉब्लम है इसका बहुत आराम से बचाव हो सकता है। रात को मुंह में दूध की बोतल लगाते लगाते पीते पीते बच्चा सो जाता है और फिर बस वो सो जाता है, तो यानी मुंह में अभी दूध है, दूध अंदर भी चला गया है तो भी मुंह के आसपास तो लगा ही हुआ है दूध, तो वो वंस अगेन कीड़े का कारण है। तो इसलिए बच्चे को सोते सोते बोतल पे दूध ना पिलाएं, उसके और अन्य कई दिक्कतें भी उसके कारण हो सकती हैं दांत खराब होने के अलावा। एक और जो मुंह का प्रॉब्लम हो सकती है छोटे बच्चों में वो है मुंह में अल्सर होना। अब अल्सर क्या है? अल्सर हैं हल्के पीले रंग के पैचेस जो कि बच्चे को थोड़े पेनफुल हो सकते हैं। ये हल्के पीले रंग के पैचेस मुंह के अंदर में दिखेंगे और इनका कारण कुछ भी हो सकता है, 2-4 कई कारण हैं। एक कारण तो आम कारण यह है कि विटामिन B2 की कमी होना, और बच्चे को मुंह में जलन का एहसास होगा और खाने में भी बच्चे को मुश्किल होगी। बहुत ज्यादा अगर गंभीर केस हो गया है तो बच्चे को जो उसकी जीभ है उस पर भी अल्सर आ जाता है। कभी कभी अल्सर का कारण होता है किसी वायरस का संक्रमण, और जब बच्चों को अगर मीजल्स या चिकन पॉक्स हुआ है तो इन दोनों के कारण भी मुंह के अंदर अल्सर हो सकते हैं और मुंह जो है वो लाल और दुखने भी लगता है। तो वंस अगेन इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बच्चे को जो इस समय अभी थोड़ा सा अल्सर के कारण मुंह में जलन हो रही है तो वो थोड़ी कम हो, तो ठंडे दूध से गरारे या कोकोनट के दूध से गरारे या बटर मिल्क यानी लस्सी से गरारे, वो भी बच्चे को इसमें हेल्प कर सकते हैं। तीखा खाना बच्चे को ना दें क्योंकि वो अल्सर पे लगेगा। जैसे जैसे मीजल्स और चिकन पॉक्स ठीक होगा अल्सर भी गायब हो जाएंगे, परंतु अगर अल्सर विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण है तो फिर बच्चे को विटामिन बी की गोलियां देनी पड़ेंगी या फिर उसको ऐसा आहार दिया जाए जिसमें विटामिन बी की कमी ना हो। एक और प्रॉब्लम जो है वो है कि आपके मसूड़ों जिसमें से खून आता है,
तो मसूड़े में से अगर खून आता है तो ये दिखाता है कि ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण है। इसके बारे में भी हमने 17 नंबर यूनिट में बहुत अच्छी तरह से बात कर ली थी। स्कर्वी का प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बढ़ती रही और रोकी ना गई तो मसूड़े जो हैं वो ढीले हो जाते हैं, और मसूड़ों के ढीले होने के कारण फिर दांत गिर जाते हैं। तो चाहे दांत ठीक रहा हो, परंतु अगर मसूड़े उसके आसपास के उसमें ढीले हो जाएंगे तो फिर हमें उसमें जो बच्चे के दांत हैं उसमें हमारा वहां पे प्रॉब्लम हमें आ जाएगी और दांत जो है वो गिरने पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अभी इस समय तो ये मुंह और गले से संबंधित संक्रमण जो है उनके बारे में चर्चा समाप्त की है। अब हम दूसरे यूनिट पे चलेंगे, विच इज यूनिट नंबर 25, जिसमें हम आंखों के संबंधित कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो यूनिट है इसमें हम क्या समझ रहे हैं, आप इस यूनिट में जो यूनिट नंबर 25 है इसमें आप पार्ट्स ऑफ द आई के बारे में जानेंगे। आंखें किस प्रकार कार्य करती हैं, आप आंख को, बच्चे की आंख को किस प्रकार देखना है, उसकी जांच किस प्रकार करनी है, माता घर में बैठे कैसे देख सकती है कुछ लक्षण, और क्या सिम्टम्स हैं जिससे माता को ये लगे कि बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी आप इसमें से जानेंगे। आंख की आम बीमारियों और उनके ट्रीटमेंट के बारे में आप इस यूनिट में जानेंगे। आप ये भी समझेंगे कि विटामिन डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। कुछ आम बच्चों को जो सिंपल आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बारे में इस यूनिट में हमने बात की है। बच्चों की जो डिफेक्टिव आई साइट है उसका कैसे उपचार किया जाए, इसके बारे में भी बात की गई है। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे लक्षण हो सकते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि आंखों में कोई संक्रमण हो गया है। तो ये देखें, अगर आंखों में इन्फेक्शन हुआ है तो क्या लक्षण होंगे। आंखें लाल होंगी, दर्द होगा, उसमें से हो सकता है पस या पानी निकले या ना निकले, पर आंखों में लाली और दर्द रहेगा। आंखों में खुजली हो सकती है लाली के साथ। आंखों में से एक पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकल सकता है। आंखों में से सिर्फ पानी बह सकता है और चिपचिपापन महसूस हो सकता है। तो ये सभी इस प्रकार के जो लक्षण होंगे अलग अलग या ये सब एक साथ भी हो सकते हैं। इसका मतलब आंख में कोई इन्फेक्शन हुआ है। यदि आंख में कोई और अन्य वस्तु घुस गई है तो इसके लक्षण होंगे कि दर्द होगा और पानी निकल सकता है, या बार बार आंख को खुजलाने या आंखों में एक इरिटेशन की भी एहसास होगा। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो इसका भी फर्क आंखों पे पड़ता है। और बच्चे को जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में देखने में मुश्किल या कम लाइट में देखने में मुश्किल। आंख के सफेद भाग पे धब्बे हो सकते हैं ग्रे रंग के। कॉर्निया में अल्सर हो सकता है और बाहर को उभरा हुआ कॉर्निया हो जाएगा जो सफेद भाग है, और उसमें उसकी जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंट, हमारी आंख के सामने ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो खत्म हो जाएगी। जो अगर विटामिन बी की कमी है तो जो हमारे आंख का सफेद भाग है ये मिटमैले से रंग का दिखने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम हमारा है डिफेक्टिव आईसाइट, यानी बच्चे को दो किस्म की हो सकती है। ये एक तो ये है कि बच्चे को दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखने में मुश्किल होती है, और एक किस्म की होती है कि जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखने में मुश्किल है। यानी इसमें होता है अक्सर बच्चे को पढ़ने में मुश्किल है, इसमें ये होता है कि बच्चा अक्सर पढ़ तो सकता है पर दूर जो चीजें हैं वो उसको साफ नजर नहीं आ रही, जैसे पेड़ की पत्तियां वगैरह। या कई बार बच्चा दो चीजें देखता है, एक ही चीज डबल दिखाई देती है। कई बार क्लियर नहीं है, विजन ब्लर्ड है। और कई बार बच्चे की आंखों में स्क्विंट है, यानी दोनों आंखें एक साथ एक तरफ नहीं देखती हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो इसलिए है कि जो आंख का हमारा जो लेंस है उसकी जो शेप है आकार में चेंज हो गया, इसलिए दिख नहीं पा रहा है बच्चे को ठीक तरह से। चलिए थोड़े इन्फेक्शन ऑफ द आई जो हमने बात करी थी वो किस तरीके की होती हैं वो बात कर लेते हैं। एक तो नॉर्मल होता है कंजंक्टिवाइटिस, जो भी 4 किस्म का होता है अलग अलग, क्योंकि ये होता किस कारण से है इसके कारण ये 4 अलग किस्म का होता है। लक्षण इसमें लगभग सेम ही होते हैं। क्या होते हैं अभी आगे बात करेंगे। एक होता है स्टाई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंख आना, वो भी होता है, और एक होता है कॉर्नियल अल्सर। कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण देख लेते हैं। आंखें लाल होती हैं, दर्दनाक होती हैं, और एक पीले रंग का डिस्चार्ज भी आंखों से निकलता है। और ये पीले रंग का डिस्चार्ज आंखों की आईलिड पे सूख जाता है जब बच्चा सोता है, और आईलिड साथ चिपक जाते हैं। फिर बच्चे को आंख खोलने के लिए आंख धोनी पड़ती है, और अगर बहुत गहरा सीवियर केस हो जाए तो आंखें सूज जाती हैं और बच्चा आंखों को बंद भी नहीं कर पाता है। कई बार नवजात पैदा होते ही बच्चे को कंजंक्टिवाइटिस होता है, और ये सीरियस बात है और बच्चे को डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए।
एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जरूरी है किसी भी प्रकार के कंजंक्टिवाइटिस में, और बच्चे को हमें कहना चाहिए कि आंखों को छुए ना और ना ही उनको खुजलाए। आंख आना या जो स्टाई होता है, ये क्या होता है कि एक छोटा लाल रंग की स्वेलिंग आंख की पलक पे हो जाती है, जो आंख के हमारे बाल हैं उसमें इन्फेक्शन के कारण होती है। ये स्वेलिंग दर्दनाक होती है और ये खुल के इसमें से फिर बर्स्ट हो जाती है और पस निकल आता है। पस निकलने पे थोड़ा सा आराम होता है, परंतु फिर भी जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास ही और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लेके आंख को ठंडा रखना है ताकि स्वेलिंग और पेन कम हो। कॉर्नियल अल्सर क्या है कि जो हमारी आंख को एक सफेद भाग जो हमें दिखता है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है ट्रांसपेरेंट, इसको अगर चोट लग जाए जो कि इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कोई हमारे आंख में रेत इत्यादि घुस गई है, या कुछ छोटा पत्थर, कांच या कोई हार्मफुल लिक्विड आंख में घुस गया है, उसके कारण ये कॉर्नियल अल्सर उस थिन मेम्ब्रेन पे बन जाता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी बनता है। अगर हाइजीन साफ नहीं है या बच्चे को मीजल्स और चिकन पॉक्स के कारण इन्फेक्शन हुआ है तो भी कॉर्नियल अल्सर बन जाता है। अगर बच्चे की आंख से पानी आ रहा है और बच्चा आंख ना खोलना चाहे तो इसका कारण कोई बाहर से आई हुई चीज भी हो सकता है और कॉर्नियल अल्सर दोनों ही हो सकता है। तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कंजंक्टिवाइटिस, हमने पहले कॉमन कंजंक्टिवाइटिस की बात की थी, अभी हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की बात कर रहे हैं। इसमें आंख लाल होती है और खुजली होती है और ये खास एक विशेष समय में होता है वर्ष में, जब या तो कोई इसी प्रकार का डस्ट हो रहा होता है या पॉलन हो रहे होते हैं। एक और किस्म का है ट्यूबरकुलस कंजंक्टिवाइटिस। इसमें क्या है कि एक पीले रंग का स्वेलिंग आंख के अंदर दिखेगा और उसके आसपास लाली होगी, और अक्सर टीबी का कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा, और यह इसी सिम्टम से पहचान होती है कि बच्चे को टीबी हो सकता है। तो इसका भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। मीजल्स के दौरान जो कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है उसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। वैसे अपने आप में खतरनाक नहीं है, परंतु अगर साफ नहीं रखी गई आंख तो मीजल्स के कारण इसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो मीजल्स जो है ये बच्चों के लिए एक थोड़ी खतरनाक बीमारी होती है और इसमें साफ सफाई और देखरेख की जरूरत है, क्योंकि ये और अंगों को भी प्रभावित कर देती है। आंख में किसी प्रकार की आई इंजरी भी हो सकती है, चोट लग सकती है किसी पत्थर, ग्लास या किसी मेटल के पीसेस से, जिससे जो कॉर्निया है हमारा सफेद भाग वो टूट सकता है, उसमें कोई खरोंच आ सकती है जिससे आईसाइट खराब हो सकती है। कई बार बच्चों को बॉल इत्यादि लग जाती है पूरे आई बॉल से, जिससे उनका वंस अगेन आंख पे असर पड़ता है, या एसिड वगैरह भी घुस जाता है। तो अगर तो छोटी सा ही है और बच्चे को हल्का फुल्का पानी से साफ करने से ठीक हो गया या आंख से कुछ नरम कपड़े से निकालने से ठीक हो गया तो ठीक है, परंतु तुरंत ही इसको दूसरे बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आंख साफ करने के लिए पानी से छिलकाव देने के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि ग्लास या कटोरी में ऊपर तक पानी भरे और बच्चे को बोले अपनी आंख उस पानी के गिलास में झपकाए, बजाय इसके कि आंख में पानी मारा जाए। तो ये बेटर तरीका है आंख साफ करने का। डिफेक्टिव आईसाइट की हमने बात करी थी कि पास के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं पर दूर के नहीं, जैसे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा या सिर दर्द है। तो बच्चों में अगर छोटे बच्चे सिर दर्द की कंप्लेंट करें तो इसे थोड़ा सीरियसली लें। ये ना सोचे बच्चा ऐसे ही कुछ कह रहा है, क्योंकि इट कुड बी बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव आईसाइट। लॉन्ग साइट में यह है कि बच्चा पास की चीज तो पढ़ रहा है किताब में, परंतु दूर के चीजें नहीं दिख रही हैं, तो ये बच्चे को चश्मा लगाने से ठीक हो सकता है। छोटे बच्चों को भी कैटरैक्ट हो जाता है। कई बार हम इस चीज को सिर्फ सोचते हैं कि बूढ़ों को ही होता है। कैटरैक्ट अगर बच्चे को हो जाए, लेंस पारदर्शी उसकी खत्म हो जाती है, लाइट उसमें नहीं जाती है, उसके इसमें सर्जरी करके लेंस निकालना पड़ता है और फिर बच्चे को चश्मे के थ्रू वो देख पाता है। स्क्विंट है, जो मैंने बोला था कि दोनों जो हमारी आईबॉल्स हैं ये एक साथ नहीं मूव कर रही हैं, अलग अलग देख रही हैं, तो ऐसा एक आईबॉल उधर देखती है, एक आईबॉल उधर, इससे बच्चे का आंख की नजर कमजोर हो सकती है और ये पता लगते ही इसको सर्जरी से ट्रीट कराना जरूरी है। यह हमारी लगभग लास्ट स्लाइड है। हमें आंख के जो डिजीजेज हैं उसका तुरंत उपचार करें, बिल्कुल भी विलंब ना करें, क्योंकि ब्लाइंडनेस हो सकती है। और माता पिता को समझाएं और बच्चों को समझाएं कि कई इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आंखों को रोज साफ किया जाए ठंडे पानी से। बच्चों की पहुंच से डेंजरस ऑब्जेक्ट्स या ऐसे हार्पिक इत्यादि जैसे फिनाइल जैसे लिक्विड घर में दूर रखें। अगर बच्चे को बुखार इत्यादि है या आई इन्फेक्शन है तो बच्चे की आंखों का खास ध्यान रखें, बार बार उसे धोने को कहें पानी से। अगर बच्चे जानते हैं आपकी उसको एलर्जी से कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई एलर्जी किसी चीज की होती है, तो उसको उस चीज के पास ना ले जाएं। जैसे कई बार घर में हम पालतू कुत्ते वगैरह रखते हैं, उनके बालों से भी ऐसे प्रकार की एलर्जी हो जाती है। और अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसे इमीडिएटली हम ट्रीट करें।
तो इसके साथ हम आज के ये 2 टॉपिक्स हमारे खत्म हुए हैं।